नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस परीक्षा होती है, जिसे JNVST भी कहते हैं, उसकी तैयारी आखिर की कैसे जाए। नवोदय विद्यालय में पढ़ना ये एक ऐसा सपना है जिसे हर साल लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं। और ये सपना देखना बिल्कुल सही भी है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने की बात नहीं है। ये तो एक बेहतरीन एजुकेशन और एक शानदार भविष्य के तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो फिर इस सपने को हकीकत में बदलने के सफ़र पर निकलते हैं। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? रास्ते को जानना, है ना? ठीक वैसे ही तैयारी शुरू करने से पहले हमें परीक्षा का जो फॉर्मेट है उसे समझना होगा। तो देखिए, JNVST का पेपर मेनली 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला और सबसे बड़ा सेक्शन है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 40 सवाल होते हैं 50 नंबर के। फिर आता है अरिथमेटिक टेस्ट यानी अंकगणित, इसमें 20 सवाल होते हैं 25 नंबर के। और आखिर में होता है लैंग्वेज टेस्ट, इसमें भी 20 सवाल होते हैं 25 नंबर के। मतलब कुल मिलाकर 80 सवाल और 100 नंबर। अब यहाँ पर एक चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वेटेज अकेले 50% है। मतलब आधे मार्क्स तो सिर्फ इसी एक सेक्शन से आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेक्शन लॉजिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता को टेस्ट करता है, जो आगे की हर पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमें साफ साफ बताता है कि तैयारी में किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब जब एग्जाम का पैटर्न समझ आ गया, तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाना। यही स्ट्रैटेजी सफलता की नींव बनेगी। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए बस ये 4 कदम उठाने हैं। सबसे पहले सिलेबस को ठीक से समझें कि भाई पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। दूसरा, एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो प्रैक्टिकल हो और जिसे फॉलो किया जा सके। तीसरा, सही और भरोसेमंद स्टडी मटेरियल या किताबें चुनें। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने बेसिक्स को मतलब बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर लें। ये कहावत यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। अगर एरिथमेटिक, लैंग्वेज और रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो मुश्किल सवालों को सॉल्व करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए शुरुआत हमेशा हमेशा बेसिक से ही करनी चाहिए। अब सिर्फ प्लान या स्ट्रैटेजी बनाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उसे एक्शन में लाना भी तो उतना ही जरूरी है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है लगातार प्रैक्टिस। यहां पर 2 रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता है कैजुअल स्टडी का, मतलब कभी कभी पढ़ लिया। इससे स्पीड भी धीमी रहती है और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। और दूसरा रास्ता है लगातार अभ्यास का, जो ना सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है बल्कि कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा देता है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो सवाल यह है कि प्रैक्टिस करें तो करें कैसे? देखिए, सबसे पहला काम तो यह करना है कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। इससे एग्जाम के पैटर्न का सही अंदाजा लगता है। रेगुलरली मॉक टेस्ट दें, इससे टाइम मैनेजमेंट सुधरता है। और सबसे जरूरी बात, जो भी गलतियां हों उनको एनालाइज करें और उनसे सीखें, ताकि वो गलतियां दोबारा ना हों। हर मॉक टेस्ट को ना बिल्कुल असली एग्जाम की तरह ही लेना चाहिए। ये एक तरह से असली परीक्षा की रिहर्सल है। ये एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने में मदद करता है, टाइम के अंदर पेपर खत्म करने की आदत डालता है और असली एग्जाम वाले दिन की घबराहट को बहुत कम कर देता है। चलिए, अब आते हैं तैयारी के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो है एग्जाम वाले दिन के लिए खुद को तैयार करना। सबसे पहले तो रिवीजन का सही मतलब समझना होगा। रिवीजन का मतलब दोबारा से सब कुछ सीखना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसे बस फटाफट दोहराना, ताकि वो दिमाग में और पक्का हो जाए। आखिरी दिनों में कुछ भी नया पढ़ने की गलती तो बिल्कुल ना करें। और जिस दिन एग्जाम है उस दिन शांत और कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। पूरे टाइम घड़ी पर नजर बनाए रखें और अगर कोई सवाल मुश्किल लगे तो उस पर अटकने के बजाय उसे छोड़कर आगे बढ़ें। एक बात याद रखनी होगी कि महीनों की जो कड़ी मेहनत है वो इसी एक दिन पर आकर टिक जाती है। इसलिए घबराना नहीं है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है और अपना बेस्ट देना है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत को अगर 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेटें तो वो क्या होंगे? पहला, एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। दूसरा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और तीसरा, एग्जाम वाले दिन एकदम शांत रहें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। सही प्लानिंग और जी तोड़ मेहनत से नवोदय का सपना जरूर सच हो सकता है।
अब सोचने वाली बात यह है कि इस दिशा में तैयारी का पहला कदम क्या होगा।